जी बैटिंग कोलैप्स हमारा चल रहा है जी बहुत अरसे से। ओपनर्स का वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। आबिद अली को अब देखें कितने मैचेस हो गए हैं, तकरीबन 8-9 टेस्ट मैचेस से उस परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पूरे अभी पूरी सीरीज में उसका क्या स्कोर है? अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट चैट लेकर मैं खालिद और काशिफ फिर हाजिर हैं आज। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट का तीसरा दिन, बहुत इंटरेस्टिंग दिन। सारे दिन में तकरीबन 12 विकेटें गिरी, तकरीबन नहीं यकीनन 12 विकेटें गिरी और 250 के करीब हुआ। तेजी से आगे बढ़ा है, तो काफी गुफ्तगू के लिए आज मवाद मौजूद है हमारे पास। तो बगैर किसी डिले हम शुरू करते हैं। खालिद, आज का आप कैसे देखते हैं? जी शहजाद भाई, आज बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिन रहा टेस्ट मैच। और उसमें ये है कि ये ब्यूटी है टेस्ट मैच क्रिकेट की। और तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि तीसरे दिन वो गेम में वापस आए हैं। और एट द मोमेंट जो टेस्ट मैच की सिचुएशन है वो 50-50 हो गई है। और अगर ये पाकिस्तान आउट हो जाता है, 220 की लीड है या 225 की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है टीम, उसका चांस जीतने का कम है। जो रावलपिंडी का ग्राउंड है उसकी कंडीशन। जी जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैच की पोजीशन इस वक्त 50-50 हो गई है। और क्योंकि पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना बैटिंग कोलैप्स जारी रखा है। और सुबह के वक्त अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हसन अली स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग की है। स्पिनर्स ने भी अच्छा साथ दिया उसका। और लेकिन बैटिंग में आपका फिर वही ओपनिंग का जो चलता आ रहा है मसला, वो वहीं पे मौजूद है। और आपके मिडल ऑर्डर का भी सेम प्रॉब्लम, सेम आउट होने का तरीका। लेफ्ट आर्म स्पिनर से लेग भी फोर हो रहे हैं, अजहर अली भी, बाबर आजम भी। तो मैच की पोजीशन तो हो गई है 50-50 जी। देखें अब कल कैसे कितनी लीड लेते हैं पाकिस्तान। तो अगर वो 250 से ऊपर कर लेते हैं तो काफी दिलचस्प मैच हो सकता है। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही है तो कुछ भी पॉसिबल है। बैटिंग दोनों टीमों की मुकम्मल फ्लॉप जा रही है, तो कुछ भी नहीं कह सकते इसमें, इस बारे में। 50-50 पोजीशन है जी। चलिए, मैं जल्दी से अपनी मैं जो है बोलता हूँ। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच जो है वो तकरीबन जीत गया कल। कल भी जीता वैसे तो, डिपेंड करता है। अगर तो सुबह ये थोड़ी देर रुक गए, जिसका मुझे इम्कान लग रहा है, तो मुझे लगता है ये 50 एक और ऐड कर लेंगे अपनी लीड में। लेकिन अगर ये हो जाते हैं और टारगेट यही 210-15 का रहता है, तो मेरे ख्याल में मैच जो है 70-30 पाकिस्तान की फेवर में है। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक जो है वो इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम इतने कॉन्फिडेंस में नहीं खेल रही, टर्न भी कर रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। और तीसरा, साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो नोन है कि चेस करते हुए वो इजी, बाज दफा बहुत इजी चेस की सिचुएशन में भी उसने मैच जो है वो वो सरेंडर किए हैं। तो इस वजह से मेरी अपनी राय में 200 भी जो है साउथ अफ्रीका के लिए करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी बैटिंग तो डेफिनेटली एक दफा फिर उसने मायूस किया है मोस्टली। तो अब फिर मैं दोबारा खालिद के पास जाऊंगा। और आप क्या इश्यूज देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में? देखिए, हमने पहले दिन भी बात की थी, टेस्ट मैच से पहले भी की थी, कि पाकिस्तान की बॉलिंग का इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है जितना बैटिंग का है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक होती है तो बॉलिंग बॉलर्स को सपोर्ट मिल जाती है, वो स्कोर करते हैं। और पाकिस्तान में देखें, आपने बाबर का जिक्र किया था। बाबर पाकिस्तान का भी एट द मोमेंट जो है मेन प्लेयर है, उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है।
तो उसको भी परफॉर्म करना चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं थोड़ी सी बात महाराज के बारे में करना चाहूँगा कि देखें, जब कराची में भी उसने बॉल की है तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है उधर भी। सम टाइम ऐसा होता है कि you bowl really well but you don't get the wicket, or sometime you bowl average, below average, over average, then uh, you do really well. तो जरूरी नहीं है कि आप बॉल अच्छे करें तो आपको विकेट मिले, लेकिन उसने तीसरी दफा आउट की है। और मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनकी एट्रीब्यूट्स जो कॉमन है, चार पांच चीजें हैं कि दे हैव एबिलिटी टू एग्जीक्यूट देयर प्लान अंडर प्रेशर सिचुएशन। उसके अलावा मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग, दे हैव ए रिपीटेबल एक्शन, फिजिकली फिट होते हैं, और जो अपनी वेरिएशन है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं टू अपनी स्टॉक डिलीवरी को कंट्रोल करने के लिए। अब देखें ये कैसे हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स बॉल अच्छे कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्पिनर मार खा रहे हैं। तो कल हमने जिक्र किया था कि स्पिनर्स को फ्लाइट से बॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी आप स्पीड देखें और नई उसकी नुमान की और यासिर की देखें तो क्रेडिट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। नोटिया ने भी बॉल अच्छे किए हैं। तो एट द सेम टाइम बाबर आजम है, अब उसको काफ़ी हाई रेट करते हैं एवरीवन। तो एक ही प्लेयर है फवाद, दो तीन मैचेस हुए हैं तो वो आया है, लेकिन अब असद शफीक है, उसके 72 टेस्ट मैचेस हैं, वो बाहर बैठा हुआ है। और काफ़ी अच्छे यानी कि जो बैट्समैन है, मेरे ख्याल में डाउन टू मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के इनको सही प्लेयर चूज करने चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की बैटिंग रिलायबल है एट द मोमेंट। और देखें नोटी, जिस तरह नोटिया ने बॉल की हैं, ही बॉल्ड रियली वेल इन द मैच। तो साउथ अफ्रीका, आप जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान का चांस है, लेकिन साउथ अफ्रीका के जीतने के काफ़ी चांसेस हैं इसमें। तो ऑलवेज पाकिस्तान ने स्ट्रगल की है और डाउन टू सिलेक्शन कमेटी के हमारी, आप राइट प्लेयर क्यों नहीं चूज करते। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे बैटिंग के बारे में? जी बैटिंग कोलैप्स हमारा चल रहा है जी बहुत अरसे से। ओपनर्स का वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। आबिद अली को अब देखें कितने मैचेस हो गए हैं, तकरीबन 8-9 टेस्ट मैचेस से उस परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पूरे अभी पूरी सीरीज में उसका क्या स्कोर है। तो वही उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, वो अपनी शॉट्स ब्लॉक कर रहा है। पहले हम आबिद अली की बात करें तो वो इतनी शॉट्स ब्लॉक कर रहा है, अपनी जो नेचुरल गेम है उससे वो पूरी तरह हट गया हुआ है। जाहिर है डेफिनेटली जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, लेकिन अब उसको प्रेशर को आपने, जब आप प्रेशर से निकलते हैं अपनी फॉर्म बहाल करते हैं तो इसी को अच्छा बैट्समैन कहते हैं। ये नहीं है कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो फिर आप लंबा चले जाएं। अगर आप बहुत लंबा चले जाते हैं तो जाहिर है बड़े मसले पैदा होते हैं, आप टीम में ही नहीं रहते, सीधी सी बात है। और इमरान बट ठीक है, ओके, उसने पहला मैच था उसमें उसमें ज्यादा आपको नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अब देखें बिल्कुल भी स्कोर नहीं बनाया इन्होंने पिछले शुरू के 4-5 ओवर आई थिंक जीरो स्कोर ही था। तो जब आप स्कोर नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम पर प्रेशर जरूर आएगा। बाकी बाबर की हर कोई बात कर रहा है तो अजहर अली भी अगर आप गौर करेंगे तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही लेग बिफोर हो रहे हैं। ये दोनों सेम सेम गलती कर रहे हैं और सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। कुछ भी नहीं है बॉल में, कुछ भी नहीं था। क्या था बॉल, जो सीधा बॉल करता है वो हल्का सा स्लाइड करता है बॉल, और ये सिर्फ पैर आगे रख देते हैं जाके पहले से ही। स्पिनर को खेलने के लिए आपको निम्बल फिटेड होना पड़ता है, यानी अपना लेट जितना पाउंड निकालें उतना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप उसकी लाइन को मिस कर रहे हैं ना, आप पैर पहले निकाल लेते हैं, फिर बैट आप अपना, दोनों ही का यही काम है कि बैट पैर रखिए फिर बैट आगे से ऊपर के पैड के ऊपर से लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपना जो पहले पैर रख लेते हैं पहली चीज। और दूसरा ये कि फिर आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, जब आपका पूरा पैर फ्रंट, पूरा जोर आपका फ्रंट फुट पे चला गया है तो आप एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हो। दोनों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ये टीम मैनेजमेंट का काम है। अब ये नहीं है कि पहली दफा इनके साथ हुआ है। बाबर आजम के पिछले 6 टेस्ट मैचेस में काफी इस तरह के वकुआत हो चुके हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही आउट हो रहे हैं।
और सेम प्रॉब्लम अजहर का भी यही है, वो भी ऐसे ही करता है। स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर जहां आते हैं तो ये दोनों लेग बिफोर दे के आ जाते हैं, तो दोनों पे काम होने वाला है। तो बिटवीन द सीरीज इन्हें बहुत ज्यादा इन पे काम करना चाहिए। लेकिन जी बात ये तीन चार चीजें हैं। एक तो जो कल भी बात हो रही थी और उससे पहले भी शायद हुई है, हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं, सीधी सी बात है। इस वजह से हमारे प्लेयर्स को, स्पिनर्स को खेलना अब आता ही नहीं है। दूसरी चीज, आप टांग आगे रखने की बात कर रहे हैं कि हमारे जो भी कोचेस, जिस तरह के भी कोचेस जो बताने वाले हैं, वो पुरानी आज से 20 साल पहले टेक्निक जो है उस पर ही फंसे हुए हैं। वो भूल गए हैं कि अब जो है रिव्यू सिस्टम आ गया हुआ है। अब अंपायर बोल्ड एलबीडब्ल्यू डिसीजन लेते हुए घबराते नहीं है। और वो जो पैड और बल्ले से पहले पैड रख देने वाला जो है ना वो सिलसिला, अब वो तो उसकी तो गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो लिहाजा जो भी सिस्टम है सीखने का आपके डोमेस्टिक में, वो काम नहीं कर रहा। फिर तीसरी चीज ये है कि जो है आपने बात की कि आज के मैच में रोकने का तो कोई सेंस ही नहीं समझ आ रही थी। ना विकेट ने बेहतर होना था, ना आप मैच ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे कि अभी 20 ओवर रह गए हमने खेलने हैं। आपने तो, अगर बॉल स्पिन भी हो रही है, आपसे नहीं खेली जा रही, तो और अटैकिंग हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी लीड ले लें। तो ये सारी जो है फैक्टर्स जो है पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बहुत कम खेलते हैं। ठीक है, तो मतलब आप उठा के देख लें, बेशक बाबर का पूरा सीजन नहीं खेला, बाबर भी नहीं खेला, अजहर भी एक आधा मैच ही खेला है, तो ये डोमेस्टिक सीजन बहुत कम खेलते हैं। तो इसलिए कम से कम इनको नहीं कह, मतलब इन पे आप नहीं कह सकते कि ये डोमेस्टिक में स्पिनर ना खेलने की वजह से वो गलतियां कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि इनका फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो हर बंदे को जो अपना 20 की वजह से और 20 की क्रिकेट ज्यादा होने की वजह से, प्रोफेशनलिज्म आने की वजह से, ये काफी अपना जो बेसिक टेक्निक है इससे हट गया है। दूसरी बात जो आपने लेकिन की मैं थोड़ी आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ। अगर ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो ये कहीं और जाके भी नहीं खेल रही है। तो ये अजहर तो 2020 खेलता ही नहीं है और बाबर भी नहीं ज्यादा कप्स में जाता, तो नहीं, फिर तो बाबर और प्रॉब्लम है। फिर और प्रॉब्लम है, बाबर सिर्फ पीएसएल खेलता है, यहाँ ये यहाँ आता है 2020 के कुछ मैच खेलने, और तो किसी जी जगह नहीं वो खेलता। जी ऐसे ही है, ये डोमेस्टिक सीजन इस दफा कोई इनमें से कुछ भी नहीं खेले। अजहर खेला है कुछ मैचेस लेकिन बाबर नहीं खेला। और दूसरी चीज जो है, मैं कहना चाहता टेक्निक जो है, वो टेक्निक, बेसिक टेक्निक जो है ना, वो क्रिकेट की कभी भी नहीं चेंज हो सकती। और अगर आप जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, अपने टेक्निक से ही खेल सकते हैं। ठीक है, हाँ वो कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं जैसे स्टीव स्मिथ हो गया या कुछ और प्लेयर्स इस टाइप के हैं, फवाद आलम को आप ले लें, लेकिन बेसिक टेक्निक आपको वही रखनी पड़ेगी। जब आप, मैं जो पाँव आगे रखने की बात कर रहा था ना, वो ये कह रहे थे कि मतलब वो पैर गलत रख रहे हैं, उसकी बॉल की लाइन पिक ही नहीं कर पा रहे। मैं ये बात कर रहा था। जी देखिए, मैंने तो एक प्लेयर को भी स्वीप ट्राई करते हुए नहीं देखा। रिजवान ने आके पहली दफा स्वीप ट्राई की है। तो बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली इनके पास प्लान ही कोई नहीं। अब स्पिनर्स के सिलसिले में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं खालिद के पास जाऊंगा कि अब क्या आप एज कोच समझते हैं कि अब आप बैट्समैन जो है उनकी अगर टेक्निक में कोई थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन उस फॉल्ट के बावजूद अगर वो खेल ठीक रहे हैं, तो आप उसकी वो टेक्निक ज्यादा चेंज करवाने की कोशिश नहीं करते उसके नेचुरल स्टाइल को? क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी आएगा वो ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी। जो स्मार्ट क्रिकेटर्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को। तो डिफरेंट कंडीशन, इंग्लैंड में जिस तरह आप आते हैं वहाँ पे आपको बॉल लेट खेलना पड़ता है। सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ पे भी आप ड्राइव मार लेते हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल प्लेयर भी अडेप्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इमरान बट को ले लें। आप उसको देख सकते हैं कि यार वो खड़ा किधर है, वो क्रीज में खड़ा हुआ है, क्रीज से बाहर खड़ा हुआ है, या आप लेग स्टंप ले रहे हैं तो मिडिल स्टंप ले लो, या आपका हेड थोड़ा सा बाहर जा रहा है। जिस तरह अजहर अली ने एडजस्टमेंट की थी इंग्लैंड में कि उसका हेड फॉल हो रहा था, फिर उसको एडजस्ट किया, तो थोड़ी ट्वीक्स आप कर दें तो ये
ठीक हो सकते हैं। टेक्निक काशी भाई की बात से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ कि आप थोड़ी सी ये इन प्लेयर्स में एबिलिटी होती है, जो स्मार्ट क्रिकेटर्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, टेक्निक हो सकती है चेंज, लेकिन उसमें 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं। ये नहीं है कि एक वीक में आप चेंज हो जाएंगे। आपने, मैं स्पिनर्स पे आता हूँ, लेकिन अगर आपने बाबर अली की बात की है तो बाबर अली टीम में आया कैसे? वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से आया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, तो जाहिर है वो खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उसने जो बेसिक क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट ही खेली है, और क्वालिटी आपको पता लग रही है। अब जहां जी तक स्पिनर्स की बात है, देखिए अजहर अली की भी यही है कि उनकी, जिस तरह काशिफ भाई कह रहे हैं कि टेक्निक उनकी डेवलप हुई है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तान में आने से पहले, स्टेट में तो नहीं आए ना वो। तो अब ये है कि स्पिनर्स का एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि महाराज के पास प्रॉपर प्लान था। जब उसने आउट किया है तो उसने कोचिंग टीम को थैंक यू कहा है और वेल डन कहा है। देखिए इस तरह होता है। आप, हमारे स्पिनर्स के पास क्या प्लान था? कुछ भी नहीं, जिस तरह मैंने कल बात की थी। तो और ये इस लेवल पे जब आप खेलते हैं ना, तो आपको एक दो चीजें कहनी होती हैं, क्योंकि प्लेयर तो रेडी होते हैं आपके पास, आप ज्यादा कोचिंग तो नहीं करते हो। और बाबर आजम जिस तरह स्पिनर्स के अगेंस्ट खेला है, प्राइम एग्जांपल है। अभी देखें, मैंने जिक्र किया था कि वो ना बॉल अर्ली खेल रहा था, चढ़ के खेल रहा था। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग को कंपेयर करके देख लें। और आपकी बात बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि जिस तरह 50 के बाद आप कहते हैं ना कि उसका दिल भर जाता है, तो उसकी हंगर थोड़ी खत्म हो जाती है। आप देखें वो लेजी खेला है उस बॉल को। और उसने जो उससे पहले उसने ऑन ड्राइव मारा है बाबर आजम ने महाराज को, और उसकी पेस थी 51 mph, और जिस पे आउट हुआ है वो 54 थी। तो वो देखिए किस तरीके से उसने उसको पहले सेट किया है, उसको यूज टू किया है, उसके रिफ्लेक्स से उसकी बॉडी जो शफलिंग है, फीट मूवमेंट को स्लो किया है, और जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि इस पेस पे बॉल आ गया, उसने स्किड कर दिया। जी, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि मैं साथ साथ रूट और ओली पॉप को भी देख रहा था। मतलब वो क्रीज से बाहर आके बॉल की पिच पे उन खेलने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जो है इस तरह की कोई अडेप्टेशन नजर नहीं आती। तो मैं काशिफ के पास जाने से पहले दो चीजें कहूंगा कि एक, मेरे ख्याल में अगले 4-5 साल में आपको यही क्वालिटी मिलेगी। अब ये जो सिस्टम चेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इससे कोई रिजल्ट निकलेंगे या नहीं। वो रिजल्ट आपको 5-7 साल में नजर आने शुरू होंगे। उस वक्त तक ये सारे प्लेयर्स तकरीबन 19-20 का फर्क है, ये एक जैसे ही हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि अब ये 5 सीरीज मिल गई आबद अली को। मैं 5 सीरीज में अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो फिर मैं ख्याल है किसी और को चांस देना चाहिए। जी काशिफ। जी बिल्कुल। देखें देखें, आप बिल्कुल सही, खालिद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है ना कुछ चीजें। जैसे वो अपना, वो सब लोग बैठे होते हैं, पूरी एक टीम बैठी होती है कि वो बैट्समैन की गलतियां पिक कर रहे हैं या बॉलर्स की गलतियां पिक कर रहे हैं। तो वो यही करते हैं, उनका काम ही यही है। वो सिर्फ उनको अपना जो बॉलर्स को प्लान देते हैं कि इस प्लान पे आपने गेंद करना है। तो अब ये बैट्समैन का भी काम है ना कि अपनी गलती जैसी उसकी कवर हुई है, उसकी पता चली है, उसको अपनी कमजोरी नजर आई है, तो उसको फौरन कवर करे। तो यही अच्छे बैट्समैन की निशानी है। मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप पूरी टेक्निक अपनी नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप एडजस्ट तो करें ना उसको। आप जहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको उसको तो कंट्रोल करो ना। आप चलें, कुछ नहीं करते, आप स्वीप मारना शुरू कर दो यार, कुछ तो करो। स्पिनर को खेलने के लिए फुटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ना आप क्रीज से बाहर निकल रहे, ना आप बैकफुट पे घुस रहे, आप वहीं पाँव हल्का सा निकाल के उसको करे जाएंगे, तो यही होगा ना। जब आप ज्यादा फुटवर्क यूज करेंगे, आपके लिए स्पिनर उतना ही खेलना आसान होता चला जाएगा। तो आप जैसे अभी आपने इंग्लैंड की बात की है, जो रूट कियर कितना ब्रेक कर रहा था वहां बॉल, आगे से ये पिंडी में तो इससे आधा भी नहीं ब्रेक कर रहा था, बल्कि बहुत कम ब्रेक कर रहा था। तो इतने ब्रेक को वो कितना आसानी से खेल रहे थे, और हमारे वाले जरा सा ब्रेक पे हालत देखें क्या होगी है। अब ये पूरी 3 मैचों में आप देखेंगे ना, इसकी ये हल्का सा इसको तेज करता है बॉल, लेग स्टंप पे वो हल्का सा बॉल जो है ना हवा में, आप देखेंगे आज भी जिस गेंद पे आउट हुआ है वो स्लाइड हुआ है अंदर की तरफ। वो स्लाइड हुआ है और बाबर साहब ने पहले पाँव रख लिया था, पहले कमिट कर गए थे कि यहाँ रखना है मैंने पाँव। सेम अजहर अली ने भी किया, वो हल्का सा गेंद स्लाइड कर रहे हैं वाइड ऑफ द क्रीज जाके, और ये पाँव वहां पे रख देते हैं और वहां से हिला नहीं सकते।
तो जैसे ही आपका बैट मिस होगा आपका काम खत्म। 4 इंच का बैट आप मिस कर रहे हो ना, इतनी बड़ी आप तो गलती कर रहे हो ना आप। ये हल्के हल्के से फ्लॉज होते हैं, इनको आपने मैच के दौरान ही, अच्छे बैट्समैन जो होते हैं वो मैच के दौरान ही इसको चेंज कर लेते हैं, अपनी गलती पकड़ के वहीं पे उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जी एक चीज और भी, मैं मेरे हमारे जो प्ले बैट्समैन है ना, जनरली वो जरा रिफ्लेक्सेस में स्लो है, और स्पिनर को खेलने के लिए जो हमारा एथलेटिक नहीं है उतने, जी बिल्कुल। हम एथलेटिक नहीं है। आप देखेंगे हमारे जितने भी टोटल बैट्समैन आज खेले हैं, सिर्फ बॉडी मूवमेंट में मेरा ख्याल रिजवान है जो जरा तेज मूव कर सकता है, अपनी शॉट्स चेंज कर लेता है। बाकी जो है वो एक दफा जब वो कमिट कर लेते हैं तो बस फिर वो गया, उसके बाद वो उनसे वापस नहीं आया जाता। तो ये भी, अब एथलेटिक होना भी, आप अपने फुट पे वो जो कहते हैं ना डांस करना, डांसिंग फीट होने चाहिए आपको अच्छे अगर आप स्पिनर्स को खेलना चाहते हैं। तो बस यही है कि अब कल चौथा दिन है, और मेरे ख्याल में तो कल हम डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। तो कल के बारे में, क्योंकि हमारा हाफ एन आवर पूरा हुआ चाह रहा है, तो कल के दिन के बारे में अब कुछ लास्ट वर्ड्स खालिद। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे आप 30 सेकंड दें। जी जी मैं प्लीज। आपकी बात थोड़ी सी जो पूरी कर सकूं कि यूनुस खान को देखें, जब वो स्पिनर्स को खेलता था, आई थिंक बहुत अच्छा खेलता था। और आपने जिस तरह जिक्र किया स्वीप का, कि स्वीप्स कितनी मारी हैं, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था जब वो स्वीप मारता था वो गुड लेंथ से होता था, और एबी डिविलियर्स ने भी उसकी एग्जांपल दी है। तो काफ़ी जो स्पिनर्स को खेलना ही नहीं आ रहा, और काशी भाई ने जिस तरह बताया वो कमिट कर रहे हैं, वो जो रूट का भी आपने जिक्र किया, वो पिच ऑफ द बॉल नहीं पहुंच रहे, गेटिंग टू पिच ऑफ द बॉल एंड किल द स्पिन, तो उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, अब मैं कल की आता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 220, देखिए नोटिया ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं, और वो चांसेस हैं नोकिया, कि एक थोड़े मैं नोकिया के नाम की प्रोनाउंसिएशन का सारा दिन, ये नोकिया, नोकिया जिस तरह मोबाइल फोन नहीं, नोकिया। नोकिया, ओके, हाँ जी। साइलेंट। तो नोकिया ने जिस तरह फर्स्ट इनिंग में बॉल की है, जो विकेट है अभी एट द मोमेंट, जिस तरह टेस्ट मैच 50-50 है, विकेट भी 50-50 बिहेव कर रहा है एट द मोमेंट। स्पिनर्स को भी, फिंगर स्पिनर्स को भी हेल्प कर रहा है, रिस्ट स्पिनर्स को भी हेल्प कर रहा है, उसी तरह ही सीमर्स को भी कर रहा है, बैट्समैन को भी कर रहा है। बैटिंग में 75 और 68, 250 हुए हैं, 100 तो कोई नहीं हुआ। तो सपोर्टिंग ट्रैक है, और ये इसकी कंडीशन इतनी चेंज नहीं होगी। कल भी ऐसी होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल खत्म हो जाएगा मैच, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अनदर 20 या 30 रन करेगा, 230 का टारगेट होगा। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी किसी ने 50 नहीं किया अभी तक। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और क्लोज होगा, और अगर 230 के करीब पाकिस्तान करता है आसपास, तो साउथ अफ्रीका की ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट मैच जीतने के। जी काशिफ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो टेल एंडर्स हैं तो कुछ बेहतर हैं निस्बतन साउथ अफ्रीका के। यासिर शाह है, नुमान है, अच्छा खेल लेते हैं, हसन अली है स्पेशली। तो कर सकते हैं बिल्कुल, अगर डटे रहे तो कर जाएंगे। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो है अपना नोकिया का स्पेशली और रबादा भी, वो दोनों इस वक्त बाउंसर्स पे ही जाएंगे। और बहुत पिछला आप देखेंगे ना, पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे तो वो ज्यादा बाउंसर्स नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उनके वो जान मारना पड़ता है ना बाउंसर में भी। तो नोकिया ने पिछले मैच में भी ऐसे आउट किया आपके टेल अंडर्स। तो ये टेल अंडर्स आपकी विकटें होते हैं, अब आप कैसे उनसे बिहेव करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब इतना लंबा अगर कर गए जाते हैं स्कोर, 250 कर जाते हैं, 240 में भी, 240-50, तो अच्छा दिलचस्प मैच होगा। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों की बैटिंग साइड पे एक आप इत्मीनान नहीं कर सकते। जी देखिए जी, मेरी अपनी राय में 200 की लीड पे भी मैच 70-30 पाकिस्तान की फेवर में है मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सुबह 50 एक और ऐड कर लेंगे। क्योंकि अभी जितना जो बाकी पीछे बैट्समैन रह गए हैं, सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि बस वो आते ही पॉजिटिव खेलें, रोकने की कोशिश ना करें। लेकिन
200 पे भी इन माय व्यू 70-30 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम को यहाँ खत्म करते हैं। तो नाजरीन देखते रहिए, अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिए, और हमारी बातों से अगर आप इख्तिलाफ नहीं करते तो वो भी अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो शुक्रिया और शब बखैर।